नेट बिल्कुल ही गया क्या? शुक्र है। क्या आने लग गई थी? वहां पर क्या पढ़ा रहा था? जीसी फाउंडेशन। फाउंडेशन तो मैं लेता ही नहीं। वो कॉस्टिंग की होगी तो वहां पर हेड ऑफिस में कॉस्टिंग की डाल दी होगी इन्होंने। कहीं भी। आपका घर कितनी दूर है? कंफर्टेबल तो वैसे फेस टू फेस ही रहता है। उसको बैटरी दे दे दूसरी। टेस्ट है ना? चलो देखते हैं। कल मैंने शायद आइडल टाइम ओवर टाइम के बारे में बताया था। आइडल टाइम क्या होता है? जिसमें पेमेंट का मीटर चलता है बट काम नहीं होता है। कितने तरह का होता है? दो। एक तो कौन सा होता है? नॉर्मल। और एक कौन सा होता है? एबनॉर्मल।
नॉर्मल आइडल टाइम का वजन किस पर पड़ता है? रिमेनिंग पर, और एबनॉर्मल का वजन रिमेनिंग पर नहीं पड़ता। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। एक्स, नजर आया? एक्स एन एम्प्लॉय, ठीक है। कंपनी का नाम क्या बताओ? एबीसी। फॉलोइंग इमोल्वेंट एंड बेनिफिट। क्या? हाँ हाँ भाई, थर्ड पॉइंट में केस क्या है? रेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? इर्रेगुलर हो रहा है। आगे बोलो। देखो इर्रेगुलर, देखो रेगुलर हो रहा है तो मैंने कहा था रिवाइज फैक्ट्री कर लो, लेकिन इर्रेगुलर हो रहा है तो वो फैक्ट्री की ओवरहेड का इनडायरेक्ट वेजेस का पार्ट बन गया वो। और इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाती है? ओवरहेड में जाती है। यदि वो रेगुलर है तो वो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बन गया, और वो इनडायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट वेजेस का पार्ट बन गया। इस कारण से वो ओवरहेड में जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि बेसिक पे कितना लिखा हुआ है, ये आपके इनकम टैक्स चालू हो गया, उसमें सैलरी हो गया। सुबह होती है क्या क्लास या शाम को होती है? शाम को कितने बजे? 4:30 से, यानी एफएम के बाद पवन सर ले रहे होंगे, ठीक। तो आपको ये डीए वगैरह कुछ बताया है? डीए का पूरा नाम क्या है? डियरनेस एंड अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। लिविंग इंडेक्स के हिसाब से रहने के लिए आदमी को जो दिया जाता है वो डीए होता है। अच्छा, पीएफ वगैरह के बारे में बताया क्या? पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में बता दिया क्या? कुछ नहीं बताया, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो हल्का फुल्का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये जो बड़े बड़े वर्ड आते हैं ना, पैकेज, क्या वर्ड आते हैं? बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में पैकेज, कितने का पैकेज है? 30 लाख का। तेरा कितने का पैकेज है? 40 लाख का। कितने का? 40 लाख का। उन 30 लाख के पैकेज वालों और 40 लाख के पैकेज वालों से आप यदि कभी पूछो ना कि व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, भाई तेरा 40 लाख का पैकेज है, इट मीन्स कितना हुआ? 3 लाख रुपए पर मंथ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो कम से कम आपके हिसाब से उसके खाते में 10 लाख तो नॉर्मल है। भाई जिस आदमी का 3 लाख रुपए एक महीने में मिलता है, उस आदमी के खाते में 10 लाख कोई बहुत ज्यादा बड़ी रकम है क्या? लेकिन आप उनके अकाउंट देखोगे तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। तो ये वर्ड है ना, ये पैकेज, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको 30 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए एनुअली का जिसका पैकेज है ना, उसके इन हैंड जो आता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते वो आता है इन हैंड। तो सर कितना आता है? तो मुश्किल से आप ये मान के चलो कि जिसका 30 लाख का पैकेज है उसके इन हैंड आता है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मंथ। तो सर क्या बात कर रहे हो? 30 लाख की जगह केवल 18 लाख ही मिले ये तो यही तो कमाल है पैकेज का। सर ऐसा कैसे हो गया? तो मुझे आप ये बताओ कि जिसका 30 लाख रुपए का पैकेज है, क्या उसका टीडीएस नहीं कटता होगा? ये तो नाम सुन रखा है टीडीएस, और आपको पता होगा कि 30% की स्लैब लगती है। अरे क्या बात कर रहे हो? 30% की स्लैब में 50 लाख होना जरूरी है? क्या बात कर रहे हो यार? कौन से इनकम टैक्स की बात कर रहे हो? 10 लाख रुपए से ऊपर होते ही कितने की स्लैब है? 30। और ऊपर से सरचार्ज और है, और सेस और है। सेस तो है ही। तो एक बार 30 लाख का 30% निकालवा, कसर वो 10 लाख पर भी तो यार डिडक्शन है। एक बार निकालो तो सही, सेस वैस सब मैं गायब कर रहा हूं। तो पहली बात तो 9 लाख रुपए तो कंपनी उसे देगी ही नहीं। कितने लाख?
कहा सर बाकी बाकी, तो बाकी वो कंपनी पीएफ और ईएसआई के उसके काट लेती। किसके काट लेती है? पीएफ और ईएसआई। तो उसको इन हैंड जो मिलता है वो केवल कितना मिलता है? 18। कितना मिलता है? यानी खाते में केवल कितने आते हैं? 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ये पैकेज सुनने में अच्छा लगता है, एक्चुअली में कुछ नहीं होता। तो दो चीजें होती है, एक तो होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है अर्निंग। बोलो क्या होती है? लेबर कॉस्ट गिनी जाती है कंपनी के एंगल से। किसके एंगल से? और अर्निंग गिनी जाती है वर्कर के एंगल से। तो मुझे बताओ, कंपनी के एंगल से तो जो भी खर्चा लेबर पर, एम्प्लॉय पर खर्च हो रहा है वो उसकी कॉस्ट है कि नहीं? तो कंपनी पैकेज में वही बताती है। वो तो चाय नाश्ता पानी आपको लाने जाने सब जोड़ जाड़ के आपका पैकेज बता दी और कहती है आपका पैकेज इस बार 35 लाख। आदमी कॉलर ऊंची करके 35 12 से डिवाइड करके देखता है इस बार तो 3 मिलेंगे। खाते में आते हैं, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 1,42,395। गए कहाँ गए? गए, उड़ जाते हैं पैसे। जिनके 20-20 लाख के पैकेज है, जिनकी मैं रिटर्न भरता हूं, उनके हाथ में 11-12 ही आते हैं। वो कहते समझ में ही नहीं आता पैसा कहाँ गया। मैंने कहा पैसा आया ही नहीं तो गया कहाँ? पैसा आना भी तो चाहिए। का मतलब पैकेज 20 लाख का है। मैंने कहा पहले तो ऐसा कर, इस को कैलकुलेटर में जोड़ दो। तो दिया ही नहीं। मैंने कहा कहाँ गया? मैंने कहा टीडीएस के कट गए, पीएफ के कट गए, ईएसआई के कट गए। तो फिर इन पैसों का क्या होगा? मैंने कहा बुढ़ापे में मिलेंगे, व्हेन यू रिटायर तो आपको पैसा मिलेगा। अब बुढ़ापा तो किसने देखा है? बुढ़ापे के पैसे का मौज कोई बूढ़ा आदमी कर पाता है क्या? कौन मौज करता है? अगली जनरेशन। अरे एम्प्लॉय के ही हैं, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जिसका मजा आप नहीं ले सको? फैमिली यदि लोगों को आज बोल दिया जाए ना कि पीएफ और ईएसआई के पैसे आप आज ले सकते हो, मैं कह रहा हूँ 54 भी नहीं इकट्ठी होगी, 54 भी। बोलो आप ऑप्शन खोल दो लोगों के लिए। ये तो मजबूरी है, इस कारण ये पीएफ और ईएसआई में इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार इस ऑप्शन को खोल के देखो, वन कैन विड्रॉ द होल अमाउंट इन प्रेजेंट टाइम। अरे भाई मुझे बताओ, आज से 20 साल बाद आपको 1 करोड़ मिल रहे हैं, कितने रुपए? कितने साल बाद? लेकिन आज आपको कोई 70,000 रुपये महीने दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन पसंद करोगे आप? आज दे दे तो 70 यार, 20 साल बाद 1 करोड़ को गोली मार, आज आने दे। आज प्रेजेंट पैसा तो आज चाहिए। 20 साल बाद तो किसने देखा? पता नहीं, धरती बचेगी भी नहीं। आज यदि 70 आ जाए तो मैं तो शिमला मनाली घूम के आ जाऊं। तो दे हैं? किसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है? म्यूचुअल फंड्स और इनमें कईयों में लगे रहते हैं, कहीं फिक्स डिपॉजिट में लगे रहते हैं, कहीं अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको यहीं पर ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं 2 तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कितने तरह के? एक तो एम्प्लॉयर के एंगल से, एक एम्प्लॉय के एंगल से। बताओ किस किस एंगल से? एम्प्लॉयर के एंगल से मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एम्प्लॉयर की जेब से कितना जा रहा है, और एम्प्लॉय के एंगल से मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा कि उसकी पॉकेट में कितना आ रहा है। तो कितने तरह के होंगे? एक तो किसके एंगल से और एक किसके एंगल से? एम्प्लॉयर के एंगल से एम्प्लॉयर क्या देखेगा? उसकी जेब से कितना। और एम्प्लॉय के एंगल से मैं क्या देखूंगा? उसकी पॉकेट में कितना आ रहा है। अभी मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो एम्प्लॉयर के एंगल से। किसके एंगल से? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है ये? एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एबीसी, और वह अपने वर्कर की रेट जानना चाहती है कि मेरा ये वर्कर है, इसकी 1 घंटे की रेट मेरे क्या भाव पड़ रही है। ये वर्कर जो हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, तो 1 घंटे में इसकी रेट क्या पड़ रही है। ध्यान से देखो, बेसिक पे कितनी है पर मंथ है, डीए कितना है, बोनस कितना है, किसका, अदर अलाउंस कितने का है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है। चलो एक बार 10 और 2 कितने हुए? 12,000 का 20% निकालो। 24,000, 2400 ऐड करो। 12 प्लस 2400 प्लस 2500,
कितना? 16,900 प्लस 1,200 सैलरी और डीए का 10% प्लस 1,200 18,000। मुझे बताओ ये 18,100 एक दिन के हैं, एक महीने के हैं, एक साल के हैं? एक महीने के, क्योंकि हर में क्या लिखा हुआ है? पर। आगे पढ़ो। वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है? एक दिन के, एक महीने के, एक साल के? एक साल के। इसमें से कितने घंटे क्या है बताओ? नॉन प्रोडक्टिव मतलब काम कर रहा है या काम नहीं हो रहा है? लेकिन नॉन प्रोडक्टिव वाले कौन से वाले आइडल टाइम में बताओ? नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था? इनका कॉस्ट रिमेनिंग आवर्स पर क्या हो जाता है? चार्ज। अरे क्लियर है? तो मुझे बताओ 18,100 आया ना, ये एक महीने का आया या एक साल का आया? 18,100 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख। ये क्या है? ये है टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। क्या बोला मैंने? डिवाइडेड बाय, आप दिमाग लगा के बताओ 2400 से डिवाइड करूं या 2000 से डिवाइड करूं? क्यों 2000 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि आइडल टाइम का बर्डन भी किस पर पड़ जाना चाहिए? रिमेनिंग आवर्स पर। डिवाइड करो 2000 से। अरे आया क्या? ऐसे निकालती है कंपनी। मेरा ये एक लेबर एक घंटे का कितने का पड़ रहा है? और यदि वो गुटखा खा रहा है तो बॉस का खून जलता है, अरे ये 4 मिनट खराब कर दिए, इतने पैसे फोकट गए। नॉर्मल आइडल टाइम में बॉस कभी परेशान नहीं होगा। कौन से वाले में परेशान होगा? लंच टाइम में वो कभी आप पर गिड़गिड़ाएगा क्या? नहीं। किसी आएगा क्या? नहीं। लेकिन यदि आप मोबाइल पर बात कर रहे हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो आप पर भयंकर नाराज होगा, क्योंकि उस टाइम का वो क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, और उस टाइम पर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। अरे क्लियर है? ओके। तो हेडिंग लगाओ, क्या लगाओगे? कैलकुलेशन। सबसे पहले लगाओ कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ total labor cost for the year। Calculation of total labor cost for the year। बताओ पहली तनख्वाह का क्या नाम है? बेसिक है। बेसिक वेजेज। बताइए बेसिक वेजेज में कितना लिखोगे? 12,000 पर मंथ। तो फिर 12 कैसे बता रहे हो? देन अगला बताओ कितना कितना बैठा? 2,000। आगे बताओ। बताइए।
बताओ कितना है? टोटल करो। हम्म, आया? ये पर मंथ का है या पर ईयर का है? मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर लाया करो, मॉड्यूल ले लो। मुझे बताओ 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? पूरा साल का क्यों निकाल रहे? क्योंकि नीचे आर्स किसके दिए हुए हैं? साल के दिए हुए। यदि नीचे महीनों के दिए हुए होते तो करने की ज़रूरत नहीं होती। इफेक्टिव आर्ली रेट, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। बताओ कौन सा आइडल टाइम लेस करेंगे? यदि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइडल टाइम होता तो वो लेस करते क्या? नहीं, केवल कौन सा वाला लेस करते हैं? नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल ये है जो बाकी की रेट को क्या कर सकता है? इंक्रीज। बाकी एबनॉर्मल रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। वो तो आपका निकम्मापन है, उसे आप अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करो। आप उससे लेबर कॉस्ट को कैसे बढ़ा सकते हो? कौन सहन करेगा? बताइए। 217,200 डिवाइडेड बाई, और ये कितना बैठा? 108.6 रुपीज़ पर आवर। हो गया? चले आगे? चलो अगला सवाल दो। पढ़ो सवाल। एक बार पढ़ लो फिर मैं करवाता हूँ। हो गया? कई जगह मिलता है, जैसे
मेट्रो सिटीज़ होती है ना, वहाँ पर डीए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत होती है। जैसे जयपुर है, जयपुर में यदि आप एक फ्लैट लोगे ना, सिंपल ठीक ठाक जगह रहने का, तो आपको 12 से 15 हज़ार का मिलेगा। है नहीं, किराए की बात हो रही है, 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ, ठीक है। बट यदि ऐसा का ऐसा फ्लैट आप मुंबई में लो तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 50 से 60 हज़ार। मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो बताता 80 हज़ार रुपये पर मंथ के फ्लैट में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, खुशी की बात। नहीं, उनके साथ में एक अलग प्रॉब्लम क्या है कि जब वो हाई अर्निंग है तो उनके खर्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। भाई उनको एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहना है, वो कोई चाल में थोड़ी रह सकता है, तो उनके खर्चे वैसे ही हो जाते हैं। तनख्वाह होगी बोली 5 लाख, लेकिन 80 हज़ार का क्या भाड़ा दे रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो यूएसए में है अभी प्रेजेंटली, तो 80 लाख रुपीज़ का पैकेज है उसका, 80 लाख रुपए साल का पैकेज। नहीं, डॉलर में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया तो एक महीने का कितना हो गया, लगभग हो गया 6.5 से ऊपर। अब वो जिस जगह रह रहा है उस जगह पर उसने बताया था लगभग 1,10,000 रुपए का किराया है हर महीने, जिस जगह वो रह रहा है। कितने का किराया है? 1,10,000 किराया। खुद का ले ले, आप एक इंडियन हो और अमेरिका में जाके प्रॉपर्टी ले लोगे। यदि ऐसा होता ना तो अब तक पूरा भारत बिक चुका होता, सारे यूएसए वाले खरीद लेते और आपको डंडे मार के भगाते, देश से निकलो। यदि अदर सिटीजन को पावर मिल जाए जमीन, प्रॉपर्टी, मकान खरीदने का, तो अभी तक तो अपने को देश छोड़ के समुद्र में रहना पड़ता। अमेरिका वाले, कनाडा वाले अभी तक तो खा नहीं जाते क्या अपन लोगों को? अरे खा जाते कि नहीं खा जाते? आपके पास और मेरे पास है क्या? आपको पता है कि हिमाचल में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कहां पर? हिमाचल में। हिमाचल में वही प्रॉपर्टी खरीद सकता है जो बाई बर्थ हिमाचल से हो। हाँ, यदि ऐसा नहीं हो ना तो ये पंजाब खा जाए हिमाचल को। पंजाब के लोगों के पास कितना पैसा है, वो एक एक इंच खरीद दे और वहां शटर लगा दे। किसके बाहर? हिमाचल के बाहर नो एंट्री। यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ पर तेरा प्रॉपर्टी नहीं, रेजिडेंसी, अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तो देखो तो सही, ऐसे ही है क्या कोई? तो किराए पे ही रहना पड़ेगा। फिर क्या है कि उनको एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा है। जो फूड वगैरह आप खाते हो ना, वो फूड वगैरह यदि आप परचेज करवे, जैसे आटे का एक डब्बा आप लेके आए तो यहाँ कितने का पड़ा? 50 रुपये किलो। वहाँ पड़ता है सीधा 700 रुपये किलो। तो वही है, घूम फिर के आओ, वो चीज़ वही, दिखने में सुंदर लगता है पैकेज। क्या लगता है? पैकेज। देखो आप सवाल, इन ए फैक्ट्री वर्किंग कितने दिन? इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन चलती है और एक दिन में कितने घंटे चलती है? वर्कर को क्या पे किया जाता है? बेसिक के और डीए के कितने किए जाते हैं? 100 का 120% कितना हुआ? 120 रुपए। टोटल कितना हुआ? 220। इसके अलावा उसे 30 मिनट का क्या दिया जाता है? ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट, यानी एक दिन में उसे 30 मिनट का ऑफ दिया जाता है। किसके लिए? खाने के लिए। और 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो मुझे बताओ एक दिन में उसे कितने का रेस्ट मिलता है? 30 मिनट खाने का, 10 मिनट रेस्ट का। दिस इज व्हाट नॉर्मल आइडल टाइम। दिस इज व्हाट आगे ड्यूरिंग, क्योंकि खाना और रेस्ट तो नॉर्मल है। ड्यूरिंग ए वीक उसने इन इन जॉब्स पर काम किया। कौन कौन सी जॉब्स पर? एक्स पर और वाई पर और जॉब जेड पर। कितने कितने घंटे लगाए इनमें? 15, 12 और 13। टोटल करो 15, 12 और 13 का, यानी कितने घंटे काम किया उसने? अब जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दो। एक दिन में कितने घंटे? 9 कहां पर?
एक सप्ताह में कितने दिन? 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 40, यानी टोटल 48 घंटे है उसके पास। कितने घंटे हैं? 48 है। इसके दो टुकड़े करो, मुझे बताओ एक दिन में कितने मिनट का आइडल टाइम है नॉर्मल? 40। 40 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 घंटे या मिनट? इसको घंटे में बदलो, यानी 4 घंटे कौन सा टाइम हुआ बताओ? नॉर्मल आइडल टाइम। कौन सा हुआ? तो बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 44 घंटे। 44 घंटे में वह कितने घंटे काम कर रहा है? इनका टोटल करो आप, 40। तो बताओ 40 घंटे तो आपका काम का हुआ, बाकी का कितना बचा? इस 4 घंटे के लिए क्या कह रहा है? उसने वेस्ट किया, फॉर वेटिंग ए जॉब। साफ लिखा हुआ है, द टाइम नॉट बुक, जो टाइम बुक नहीं हुआ उसे क्या किया आपने? वेस्ट। तो मुझे बताओ ये 4 घंटे क्या हुए? एबनॉर्मल आइडल टाइम। बोलो क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन में कितने आइडल टाइम है? 2। वो कौन कौन से? नॉर्मल और नॉर्मल कितने हैं? एबनॉर्मल कितने हैं? नॉर्मल कैसे पता लगाए? 40 मिनट इंटू 6, 240 मिनट डिवाइडेड बाई 60। और एबनॉर्मल कैसे पता लगाए? 44 माइनस काम एक्चुअल में कितने किया? 40। तो कितने बचे? 4। तो सर आपको कैसे पता पड़ा? क्योंकि लिख रखा है कि जो बुक नहीं किया गया वो वेटिंग फॉर जॉब है। अरे क्लियर है? आपको ये क्या कह रहा है? इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ वर्कर फॉर द वीक? बताइए इन जॉब्स पर वेजेस कैसे चार्ज करोगे? तो मैं ओरली बताता हूं। 100 समझ में आ गया, 120 समझ में आ गया, 220 समझ में आ गया। एक दिन का है या एक वीक का है? 220 एक दिन का, मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, कितना? ये 1320 कितने दिन का है? एक सप्ताह का। ए डिवाइडेड बाई कितने से करोगे? 48 से करोगे, 44 से करोगे, 40 से करोगे? 48 से, 44 से या 40 से? 44, क्योंकि हम नॉर्मल आइडल टाइम ही लेस करेंगे। डिवाइड करो 44 से। ये क्या आया? रेट। ये क्या आया? तो इस जॉब पर कितना चार्ज करोगे? 15 इंटू 30, कितना आया? 450। इस जॉब पर कितना चार्ज करोगे? 12 इंटू 30। इस जॉब पर कितना चार्ज करोगे? 13 इंटू 30। लेकिन आपके ये घंटे भी चार्ज होंगे और इनको आप कहां लेके जाओगे? कॉस्टिंग पी एंडल। तो 4 इंटू 30 कितना हुआ? ये कहां जाएगा बताओ? देखो यही है क्या? ऐसे होता है। समझ में आई बात? तो एक बात पक्की समझ लो कि नॉर्मल आइडल टाइम का ही बर्डन रिमेनिंग आवर्स पर पड़ता है, एबनॉर्मल का बर्डन कहां जाता है बताओ? तो सबसे पहले लिखोगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स in a week, calculation of effective hours in a week, total hours 8 घंटे पर डे मल्टीप्लाई बाई 6 दिन, $48 आया। द नेक्स्ट लेस नॉर्मल आइडल टाइम, तीस मिनट प्लस 10 मिनट इंटू 6 दिन डिवाइडेड बाई 60 मिनट, कितना आया बताओ? 40 घंटे। हम्म, 44। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ
एबनॉर्मल आइडल टाइम। कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखा मैंने, एबनॉर्मल आइडल टाइम। सबसे पहले लिखोगे इसमें टोटल इफेक्टिव आवर्स, (44) लेस आवर्स चार्ज ऑन जॉब, आवर्स चार्ज ऑन जॉब। तो बताइए पहली जॉब पर कितने थे? जॉब एक्स थी या ए थी? वाई पर, जेड पर, टोटल कर दो, बाकी निकल जाएगा। कितना, क्या बोलेंगे इसे? एबनॉर्मल आइडल टाइम। लिख लिया? अब नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली रेट। टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स। तो बताइए टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया? 100 प्लस 120 हो गया ना? डिवाइडेड बाय कितने से हो जाएगा बताओ? 44। तो ये कितना बैठा अपना? 30 ही बैठा। ये 100 प्लस 120 समझ में आ गया क्या? 100 क्या है? बेसिक, और 120 क्या है? डीए। नेक्स्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का बंटवारा। सबसे पहले जॉब एक्स, बताओ जॉब एक्स में घंटे कितने थे? मल्टीप्लाई बाई 30, 450। जॉब वाई, बताओ कितने घंटे हैं? मल्टीप्लाई बाई 360। जॉब जेड 30, एबनॉर्मल 4 टू पी एन एल। मल्टीप्लाई करो 100, टोटल करो। तो बताओ 1320 का पूरा बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? भाई कुल मिला के 1320 ही तो बांटने, 1320 बट गए।
कल से 1 घंटे ही रहेगी अकाउंट्स की और 1 घंटे कॉस्टिंग। मेरे से पहले किसकी होती है क्लास? कितने से कितने बजे? 11 से 12:30। इसका मतलब लॉ की चालू हो जाएगी। ठीक है, उतार लिया। ओवर टाइम के बारे में मैंने बताया था। एक दिन में कितने से ज्यादा? एक दिन में कितने से ज्यादा? 9। और एक सप्ताह में कौन सा टाइम काउंट होगा? ओवर टाइम। उसमें रेट क्या दी जाएगी? डबल। डबल में कितने पार्ट होंगे? 2। एक तो कौन सा पार्ट होगा? नॉर्मल। और एक कौन सा पार्ट होगा? ओवर टाइम प्रीमियम। ओके, देन आपको एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसको घर पर इससे झगड़ना, लड़ना झगड़ना, तब जाके कुछ पल्ले पड़ेगा, ताकि मैं क्लास में करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 4, इससे बढ़ गया ना, यदि सॉल्यूशन देख के भी आप समझ जाते हो तो आप वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूशन देख के भी आप समझ जाते हो तो आप क्या हो? इंटेलिजेंट हो। हाँ, क्या नाम है इसका? इलस्ट्रेशन 4। अभी हम ये देख लेते हैं, पढ़ो। किसकी अर्निंग निकालनी है? वापस से बोलो क्या निकालना है? वापस से बोलो क्या निकालना है? एक बार और बोलो क्या निकालना है? अर्निंग मतलब किसके एंगल से? वर्कर के एंगल से। अब तक कहानी किसके एंगल से चल रही थी? एम्प्लॉयर के एंगल से। अब की बार कहानी किसके एंगल से? इस बार वर्कर की वाइफ बोल रही है, कमाई, पॉकेट, जेब। समझ में आई बात? यहाँ पर वो पैकेज वाली बात तो ऊपर देख ली, अब किसकी बात देख लेते हैं? अर्निंग वाली, जेब में कितने आने आएंगे। तो ये बोलने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, पैकेज पैकेज पैकेज। लेकिन ये जो सब पैकेज वाले हैं ना, इनके आप अकाउंट में 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देख सकते। सब पैकेज बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आने की पाइपलाइन है 1 और जाने की पाइपलाइन है 70। सर ऐसा कैसे? अरे जो आदमी 30 लाख 40 लाख का पैकेज लेके चल रहा है, उसकी गाड़ी ऑल्टो हो सकती है क्या? या एक्टिवा हो सकती है क्या? कैसी गाड़ी होनी चाहिए? लग्जरी। कितने लाख की होनी चाहिए? 30 लाख की। कितने लाख की? 30 लाख की है। और ये तो है ही भाई, लोग बाग बड़ा कब मानते हैं? जाओ गाड़ी बड़ी होती। फॉर एग्जाम्पल, तुमको कोई टीचर यहाँ पढ़ाने आया, वो साइकिल से आ जाए, एटलस गोल्ड, तुम मानोगे ही नहीं कि ये पढ़ा सकता है? नहीं मानोगे। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। और यदि कोई टीचर लंबरगिनी में आ जाए, अमृत बोलता, अमृत क्या मजा आ रहा है। मतलब एक एक चीज देखो, एक कंसेप्ट देखो यार, क्या घोल घोल के पिलाता है। ठीक है, अपने आप ही क्या आने लगता है समझ में। ह्यूमन मेंटेलिटी। फॉरेन की गाड़ी में आएगा, अपने आप ही आप नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाओ। अरे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओ, अपने आप ही रास्ता मिल जाता है उसको। कौन सी गाड़ी को? ये जमाना है बच्चों, क्या करें। ये क्या लिखा हुआ बताओ? कितना लिखा हुआ बताओ? 10 और 100। डीए कितना लिखा हुआ है? अच्छा, ए और बी कौन कौन सी जॉब पर काम कर रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ बताओ? देखो बच्चों, मैं आपकी नॉलेज के लिए इतना बता दूं कि जो पीएफ होता है ना, पीएफ, वो एम्प्लॉय का होता है। किसका होता है? इसमें 2 लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक तो एम्प्लॉयर करता है और एक एम्प्लॉय करता है।
वापस से बोलो क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी करता है। तो किसी आदमी को जब 20 रुपए दिए जाते हैं, कितने रुपए? तो वो कहता है 20 20 20 20 आने दो 20, तो उसे 18 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? वो कहता है 2 रुपए क्यों काटे? कि तेरा पीएफ जो होता है 1 रुपए वो मैंने जमा किया। कि ठीक है आपने पीएफ मेरा जमा किया, 19 तो दो, कि 1 रुपए तेरा जाता है वो काट दिया, तो उसको मिलता कितना है? 18। यानी जब पैकेज की बारी आती है तो उसे कितना बताया जाता है? 20। लेकिन जब अर्निंग की बारी आती है तो उसके हाथ में कितना आता है? 18। तो सर वो 2 कहां गया? तो एक तो गया एम्प्लॉयर ने जो अपना हिस्सा था वो तो दिया ही नहीं, एम्प्लॉयर ने जो अपना हिस्सा था वो तो दिया ही नहीं, वो तो सीधा कहां डाल दिया? पीएफ के खाते में। और जो 19 जा रहा था उसमें से भी उसका भी काट के पीएफ में डाल दिया। तो पीएफ में कितनी जगह के सोर्स आते हैं? 2 जगह। एक तो किसका आता है? एम्प्लॉयर का, और एक किसका आता है? एम्प्लॉई का। भाई एम्प्लॉयर की जेब से तो 20 गए कि नहीं गए ये बताओ आप? अरे गए कि नहीं गए? लेकिन उसकी अर्निंग कितनी हुई इस गरीब की? 18। बस वही चीज। तो यहां पर आप मुझे ये बताओ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है? कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ये पीएफ के जैसा ये कितना है बताओ? 2। ओवर टाइम के घंटे कितने हैं? द नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ कितने बताओ? ओवर टाइम इज पेड क्या लिख रखा बताओ? डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। यानी ओवर टाइम में जो रेट दी जाएगी वो बेसिक और डीए की क्या होगी? डबल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल विद द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। यानी एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन उतना का उतना हो। द टू वर्कर आर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन, कैलकुलेट ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब Y। मुझे बताओ इसमें 2-3 सवाल हैं। एक तो अर्निंग निकालनी है, तो जो मैं कहता हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। 10,000 दिख रहा है? दिख रहा है क्या? बेसिक के नीचे क्या लिखा हुआ है? वो कितना लिखा हुआ है? ए में कितना हो गया? 10 में 5 जोड़ो, 15 आया। इस 15,000 में 200 से डिवाइड करो, कितना? ये नॉर्मल रेट है। ये कौन सी रेट आई? सर बेसिक में डीए के अलावा, अरे यही तो कह रहा है ओवर टाइम की जो रेट है, ये देखो ओवर टाइम की जो रेट है वो वेजेस और डीए का डबल है। तो ये जो 75 आई इसका डबल कर लो। क्या ये समझ में आया? यानी ओवर टाइम की रेट कितनी रहेगी? 150 रुपए पर घंटा। बोलो ये चीज क्लियर हुई क्या? एक बार वापस से देखो, बेसिक कितना, डीए कितना, टोटल कितना? 15,000 डिवाइडेड बाई करो कितने से? 200 से। कितनी रेट आई? 75। इसका क्या कर दो? डबल। डबल कितना हुआ? 150। 150 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अरे कितना आया? यानी वर्कर ए को कितने रुपए ओवर टाइम के मिलेंगे? 1500। क्या कुछ 1500 समझ में आया? अब वर्कर घर पे लेके जाएगा पैसा। वर्कर कहेगा लाओ जी 10 दो, लाओ जी 5 दो, टोटल कितना हो गया? कंपनी कहेगी रुको रुको, पीएफ के कटवा लो। पीएफ के कितने? किसका 8%? बेसिक यानी 10,000 का कितने रुपए हो गए? 800। ईएसआई के कटवा लो, ये भी किसका है? 10,000 का 2%, कितना? 200। तो मुझे बताओ 10,000 प्लस 5 कितने हो गए? 15। 15,000 में से लेस करो 800 और 200 में ऐड कर दो, कितने? 1500। कितने आए? ये घर लेके जाएगा। दिस इज मिस्टर ए अर्निंग। मिस्टर ए यानी घर वालों को कितने रुपए देगा? 15,500। अभी तो नजरिया देखना, ये किसके नजरिए से 15,500? ये किसके नजरिए से? एम्प्लॉय के न, और एम्प्लॉयर के नजरिए से देखना। एम्प्लॉयर कहेगा तेरे को 10 दिया, कर दिया। तेरे को 5 दिया, बिल्कुल दिया, जोड़ के। अब वो कहेगा 800 जोड़। सर क्यों जोड़े? अरे उसकी जेब से भी तो लग रहा है। सर हमारा भी काट रहे हैं। अरे तो पीएफ में जाता है वो 800 इसका जाता है, 800 इसका जाता है, टोटल कितना जाता है? 1600।
तो बताओ 15 में वो 800 घटाएगा या जोड़ेगा? जोड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो इतना ही है। 800 जोड़ो, 200 जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, प्लस ओवर टाइम के 1500 जोड़ो, यानी एम्प्लॉयर उसे पैकेज कितने का बताएगा और जेब में कितना लेके जाएगा, ये डिफरेंस। पैकेज कितने का दिखता है और जेब में कितना जाता है। अर्निंग कितनी नजर आती है? 15,500। कितनी नजर आती है? 15,500। और लेबर कॉस्ट कितनी नजर आती है? 17,500। देखो, ये देखो अर्निंग गरीब की कितने रुपए, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? लेबर कॉस्ट। इसमें ओवर टाइम नहीं जोड़ा हुआ, इस कारण से ही है। बताओ कितना लिखा हुआ है इसमें? ओवर टाइम के कितने थे? 1500। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अरे कुछ समझ में आया क्या? कितनी तरह की चीजें होती है। एक तो किसके एंगल से, एक किसके एंगल से? एम्प्लॉय क्या देखता है? अर्निंग। क्या देखता है? घर कितना लेके जाऊंगा, खाते में टिंग टिंग जो आएगा उसमें क्या मैसेज आएगा, पैकेज का क्या मैं चार्ट डालूंगा। कल ये क्वेश्चन करवाऊंगा, आप वो वाला क्वेश्चन करके आ। ओके।